एज यूजुअल आज की सभा की अध्यक्षता अपने कॉमरेड एम के बागची करेंगे और एज यूजुअल ही वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन होते हैं, तो उनसे ही शुरुआत करते हैं। ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपने दो शब्द कहने के बुलाता हूं कॉमरेड एम के बागची। Thank you. My dear friends, so today is the second day of our day-long Dharna program in Delhi. And this program, ये program all over India हो रहा है, सब जगह हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, आप देखे होंगे प्रेस कटिंग, लखनऊ में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, साउथ में सब जगह हो रहा है। जिधर सीसी ऑफिस है उधर उसका सामने डिमॉन्स्ट्रेशन धरना हो रहा है, नाम क्या और डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। इधर हम लोग considering all other aspects, 26 January and other sort of limitation, we have decided to hold dharna in this place. We are really thankful, आप लोग का बहुत आभारी हो कि आप लोग इतना नंबर में आज इधर मौजूद है। ये नंबर कल हम लोग रिक्वेस्ट किया था बढ़ाने के लिए, आप लोग वो बात सुना है। आज कल से नंबर बहुत ज़्यादा है। हमारा जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजुकेशन में एक डिमांड लेके लड़ाई कर रहा है, बोथ इनसाइड द कोर्ट एज वेल एज आउटसाइड द डीओटी, ये सब ये स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। हम लोग नाम भी आप लोग को दिया है, आप बैनर भी देख सकते हो, AIBSL PWA, AIR BSL WA एंड हमारा एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन फोरम है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन 6-7 ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ता है। ऑल ओवर इंडिया दिस प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। भाई साहब, हम जानते हैं कि हम लोग का बुजुर्ग आदमी हुआ तो हम लोग को सुबह उठ के आने में तकलीफ होता है, बट वी आर अंडर, इफ वी डोंट ट्राई यू कैनॉट गेट योर पेंशन डिविजन, एंड इफ एट ऑल यू गेट इट विल बी फ्रैक्चर पेंशन डिविजन, इट विल नॉट गिव यू द बेनिफिट। हम कहता है देखो, एक चीज याद रखना, फॉर एनी एजुकेशन, फॉर एनी मूवमेंट, ह्यूमर इज द फर्स्ट पिलर। ह्यूमर एजुकेशन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, आदमी का दिल से धोखा देता है, और इसका जो स्ट्रेंथ है, जो रिजॉल्व है, वो रिजल्ट को वीक करता है। हमारा इधर भी कई किस्म का ह्यूमर चल रहा है। हम आप लोग कई आदमी से बात किया, उसमें हम एक चीज़ देखा है, हम लोग का अपना पार्टिसिपेंट का बीच में भी पेंशन डिविजन लेके कुछ गलत भरना है, गलत इन्फॉर्मेशन है, एंड वो लोग मिसगाइडेड होने का चांस है। इसलिए मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, सुनिए, इन प्लेन लैंग्वेज, व्हाट इज आवर डिमांड फॉर पेंशन डिविजन? हमारा पेंशन डिविजन डिमांड क्या है? ये भी कुछ पैसा है 5%, 10% ना, क्या है? देखिए, हम लोग गवर्नमेंट पेंशन होल्डर है, हमारा पेंशन सिक्योर्ड है। पेंशन के लिए आपको कहाँ सरकार करने जाने नहीं पड़ेगा, मान ट्रेन में पेंशन ऑटोमेटिकली बैंक में आ जाता है, बट हमारा पेंशन डिविजन सिक्योर्ड नहीं है। एक चीज अच्छे से दिमाग में घुसा दीजिए, पेंशन इज सिक्योर्ड बट पेंशन डिविजन इज नॉट सिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड होता था तो इसका पहले भी तो पेंशन डिविजन हुआ था हम लोग का, हुआ नहीं था? जब 6 CPC आए थे, 6 CPC आए थे, उसका बाद जो था सेकेंड PRC आए थे, वही कंटेम्पोररी हम लोग का पेंशन डिविजन हुआ था। चलो, आज पेंशन डिविजन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज आवर पेंशन डिविजन इज नॉट सिक्योर। लास्ट टाइम कौन इंस्ट्रक्शन किया था? एक बार न्यू फैक्टर आ गया, भाई पेड डिविजन होगा नहीं BSL में, FTL में, तो पेंशन डिविजन होगा। कोई ना कोई बहाना बना के पेंशन डिविजन टूट गया। एंड थोड़ा दिन पहले का DOT का ही ये था, पार्लियामेंट में भी मंत्री जी कई बार बोला, जब पेंशन डिविजन इज नॉट एक्टिव है,
पे डिवीजन हुआ नहीं, पेंशन डिवीजन तय था। एम के बागची जी बोल रहे हैं, सुना होगा पहले उनको डिटेल अध्यक्ष आज बहुत मुश्किल से RTWOA डिटर्मिनेशन से आप दिल्ली। लोग का लड़ाई से आप इनकी ये बता दिया। स्पीच को सुने, भाई पूरा पेंशन सुने। डिवीजन का पे डिवीजन से कोई मतलब नहीं। एम के बागची, पे को देता है DSL, प्रेसिडेंट RTWOA हमारे DOT में जो काउंटर पार्ट है RTWOA हम लोग का पेंशन भी हो जाता है। रिटायरीज हम लोग का बराबर का है। टेलीकॉम ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड दिल्ली बोल रहे हैं। पहले सवाल है, हम लोग का सबसे सवाल ये नहीं है ये पेंशन डिवीजन आज तक हुआ नहीं, एक तो सवाल है यार। सेकेंड सवाल है यार, हम लोग को ऐसे डिमांड अचीव करने पड़ेगा, ऐसे चीज़ को तैयार करने पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम आज से आउटसेट अभी कितना दिन देखो ना, जो 17 से तो आज 22-5 साल हो ही गया, और 5 साल बाद हमारे पेंशन डिवीजन का सवाल आएगा। एक पेंशन डिवीजन हुआ नहीं, 5 साल बाद और एक पेंशन डिवीजन का सवाल है, तो वो टाइम भी हम लोग ज़्यादा होकर ऐसा करेंगे। हम लोग ऑल विल बी सीनियर ये मोर देन 5 years बाई दैट टाइम कौन करेगा? वो तो एक टाइम आएगा पेंशन का नंबर बहुत कम हो जाएगा। एम्प्लॉइज में कंबाइंड सर्विस पेंशन एलिजिबिलिटी वाला कैंडिडेट बहुत कम हो जाएगा। इट विल बी 20-30 लाइक दैट, हु विल बी फाइटिंग फॉर इट। तो ये बहुत जरूरी है कि पेंशन डिवीजन सवाल को ऐसा हासिल करना, ऐसा फैसला करना जिसमें पेंशन डिवीजन भी हो, पेंशन डिवीजन का फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी भी है। ये सिक्योरिटी कैसे बन सकता है? अगर आपको PRC के अंदर ले जाए, PRC में ये भी सवाल है, पे डिवीजन हुआ नहीं, तब तो क्लॉज आ गया भाई अगर DSL एंट्रेंस प्रॉफिट ना हो तो पे डिवीजन होगा नहीं, उसमें बोल लगा पेंशन डिवीजन भी होगा नहीं। फिर आप लगा जाओ 5 साल बाद 2000 जब नेक्स्ट पे डिवीजन के पेंशन डिवीजन का सवाल आएगा 2017 से 10 साल बाद 2027 में एक ही सवाल आएगा, तो PRC में जाने से फायदा नहीं। हम लोग बोला तुम CPC मुताबिक, सेंट्रल पे कमीशन मुताबिक पेंशन डिवीजन क्यों? द सेंट्रल पे कमीशन का जो फंक्शन होता है उसमें जो रिकमेंडेशन आता है उसमें नॉट ओनली पे डिवीजन, उसमें पेंशन डिवीजन का भी रिकमेंडेशन होता है। और गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो एम्पावर्ड कमिटी वो रिकमेंडेशन को कंसल्ट करके वो लोग एक गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन तैयार करता है, कैबिनेट एक्टिव करेगा, वही रूल होकर सामने आ जाता है। पे डिवीजन भी होता है, पेंशन डिवीजन भी होता है। जैसा हमारा जो काउंटर बना DOT में है वो लोग का भी वही सब। अगर हम लोग इस CPC में चला जाए, हम लोग डिमांड है CPC में ले जाओ, CPC में जो रूल है वही रूल फॉलो करो, वही फ्रीक्वेंट फैक्टर लॉस और प्रॉफिट हम लोग के लिए दो। पहले क्या होगा, द नेक्स्ट टाइम जो 8 पे कमीशन आएगा, CPC आएगा, तो वो लोग का साथ साथ हम लोग का भी पेंशन डिवीजन हो जाएगा। इसके लिए अलग से आपको कोई एक प्रस्तुत करने का जरूरत है। दैट इज व्हाई वी डिमांड दैट पेंशन डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ 7 CPC। अभी देखो कुछ आदमी आपको आगे बोलेगा नहीं नहीं भैया वो DOT बोला CPC मुताबिक पे कम हम लोग का पेंशन डिवीजन हो ही नहीं सकता। अरे भाई DOT का बात में अगर भाई DOT का बात में पेंशन डिवीजन होता था, पेंशन होता था, तो आप लोग का गवर्नमेंट पेंशन होने वाला ही नहीं था। तो DOT का बात को एकदम महत्व देने का क्या है? DOT बोला आप प्रोटेस्ट करो, अब बोला नथिंग डूइंग, वी वांट दिस। DOT ने बोला 7 CPC आगे नहीं होगा, हम लोग हाथियार डाल के बन जाएंगे। अगर 7 CPC हमारे लिए एडवांटेज दिया था तो हमको तो वही मांगना पड़ेगा ना। क्या बोलते हो आप लोग के इरादा क्या? नहीं तो कुछ पैसा बढ़ा देंगे, आप लोग सूत्रों के घर जाते नहीं होंगे। हमारा फ्यूचर में 2027 में क्या होगा? एक चीज सबका दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए, जो लोग एक परसेंटेज लेके आएगा ना वो लोग का मुख पर बोलिए पहले बताओ 2027 में क्या होगा, पहले जवाब दो। वी वांट सिक्योरिटी मोर देन वी वांट मनी। हम लोग को बुढ़ापा बढ़ रहा है,
कौन फाइट करेगा? हो सकता है लास्ट डेट टाइम अब हम लोग की देखोगे ही नहीं। ठीक है ना? तो ये चीज को याद रखना। हमारा डिमांड क्या है? नॉट ओनली पेंशन डिवीजन ऑन दी बेसिस ऑफ सेंट्रल पे कमीशन, ईस्टर्न सेंट्रल पे कमीशन, सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन, सीबीसी, इसका रिकमेंडेशन मुताबिक वो जो रूट तय किया है वो लोग को गवर्नमेंट पेंशनर के लिए, हमारा गवर्नमेंट सीनियर पेंशनर वो लोग के लिए वही रूट फॉलो करके हमको पेंशन मिलकर देंगे। दिमाग से यही चीज बिल्कुल हटाना। Unless you know your demand, you cannot fight from it. First part is. Second part, देखो भाई, ये डिपार्टमेंट बेवकूफ तो नहीं है। गवर्नमेंट को देखो, गवर्नमेंट का इरादा ही है एम्प्लॉय, एंटी एम्प्लॉय गवर्नमेंट, एंटी पेंशनर गवर्नमेंट। डीओटी तो उसका ही बनता है। हुकूमत जो बोलेगा ये लोग को अगर पकड़ के ले आने बोले तो मार के ले आता है, अब जानते ही हैं। तो ये लोग क्या कर रहा है? चीज को घुमाने का कोशिश कर रहे हैं। पेंशन डिवीजन आपको देंगे लेकिन इधर उधर की बात करता है। नहीं सीबीसी लागू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, आपको इस हिसाब से देंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ आदमी मिल जाता है, सब देश में है, सब जायगा में है, सब ऑर्गेनाइजेशन में है, सब इनको ना भाई पेंशन इंस्टीट्यूट। अब पेंशन के लिए काटोरा हाथ में मांगने का इनमें किसी का काम जाने नहीं करता है। इनके में हम लोग देखा है बात, इन औरत हम लोग का है उसका ओवरकम किया है। जैसा पेंशन डिवीजन सिक्योर, पेंशन डिवीजन अगर ऐसा सिक्योर हो जाए तो आपका और आपका जो बांधा डीओटी में ही रह गया। DSL MTN में ऐसा हुआ नहीं। उसी का जो पेंशन है और पेंशन डिवीजन है उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। सेम काइंड ऑफ पेंशन ओनली वो लोग का होगा सीडी का ऊपर और हम लोग का होगा IDF पे। तो वो तो किसी का मेहरबानी नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर। हम लोग इसको लेकर कोर्ट में भी गया, बट कोर्ट इज विथ ऑल दी ऑनर यू कैन से। आज का हमारा देश में आज का कोर्ट का हाल आप जानते ही हो, है ना? तो कोर्ट अगर मेहरबानी करके शिक्षा राय दे तो ठीक है, ना दे तो करना नहीं है। हम लोग का बॉल दूसरे पर लड़ाई करें, उससे कोशिश कर रहे हैं, भगवान का दुआ से वो भी हो सकता है। मैंने क्लियर हो गए हैं। अब जरूरत है रास्ते पे आने की, जरूरत है डीओटी को अपना संख्या बल दिखाने की, अपनी ताकत दिखाने की। इसी कड़ी में मैं AIR-BSNL के प्रेसिडेंट कॉमरेड किशन सिंह जी को इनवाइट करता हूं, वो 2 शब्द हमारे बीच में रखे। कॉमरेड किशन सिंह जी। तो कुदरत ने हमें इतना छोटा बनाया है तो उनसे तो करना ही पड़ेगा। साथियों, आपने हमारे वेटरन लीडर भारती दादा को सुना, बहुत अच्छा है। और जैसा कि अनुपम जी ने बताया, अभी हमें अब संख्या बल दिखाने की आवश्यकता है। बातें बहुत हो रही, 7 पे कमीशन, 3rd पे PRC, ये हो, लेकिन जब अभी तक संख्या बल नहीं दिखाया था तो संख्या बल दिखाने की ज़रूरत है। और मैं देख रहा हूँ कि कल से ज़्यादा आज हैं, और आज से ज़्यादा जब होंगे जब हम मार्च में या फरवरी में जब हमारा 3rd एजुकेशनल प्रोग्राम चलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश बात करें जिससे कि हमारी ये समस्या है फॉर एवर ख़त्म हो जाएगी। जब भी चाहे नेक्स्ट CPC आएगा, हमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली पेंशन रिवीजन हो जाएगा। हमारा डीलिंकिंग होना चाहिए पे रिवीजन से। ये नहीं समझ में आता गवर्नमेंट क्यों इस तरीके से या DOT मैनेजमेंट इस तरीके से क्यों उसको उलझाए हुए हमारे केस को, कि सारी सुविधा, सारा हमें जो बेनिफिट्स है
सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से मिलते हैं हमें। ग्रेजुएटी है या पेंशन कम्यूटेशन है या लीव एनकेशमेंट है, जो भी हैं सारे हमें अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल पे कमीशन मिलते हैं। लेकिन पे रिवीजन पेंशन रिवीजन ही केवल हमको पीआरसी से जोड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें जो IPS हैं, जो IPS लॉबी है, वो हमारा काम वहाँ पर उलझा देती है, हमारा काम होने नहीं देती है। पेंशन रिवीजन के लिए हमें और भी ज़्यादा संख्या बल की दिखाने की जरूरत है। बहुत अच्छा कहा आपने। अपने तो जोड़ खुल गए, अब उनके जोड़ खोलने पड़ेंगे, तो उसकी तैयारी में हम सब लगे रहे। मैं यशवंत जी से प्रार्थना करता हूँ, BOT पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आप हमें संबोधित करें। यशवंत जी। पेंशनर और हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी भारती जी, पीके कौशिक जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और कौल साहब और सुरेश कुमार जी, और अभी बोलने वाले बच्चा जी और उपस्थित सभी साथी। मैं ज़्यादा भाषण में मुझसे आता नहीं है, क्योंकि मैं लिखने पढ़ने में थोड़ा सा गहराई से लिखता हूँ, समझता हूँ। और मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पे को जब वो जो उससे पहली वाली जो रिवीजन थी, तब ये लिंक नहीं था, तब कैसे डीलिंग कर दिया इनको। पहले भी जो पे रिवीजन हुई और पेंशन भी रिवीजन हुई, और जो एरियर था, जो 5 साल का 4 साल का जो एरियर था, वो DOT ने पेमेंट किया है, जबकि वो MCNL जब तक रिवाइज नहीं हुआ था, टेक ओवर नहीं किया था DOT ने अपना पेंशन का, उसके बाद उन्होंने एरियर भी पेमेंट किया है। जब सारा सब कुछ पेमेंट किया है, CGHS का कार्ड इन्होंने बनवा दिया है कि सारे एम्प्लॉय जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से फैसिलिटी लेंगे। आई कार्ड बना दिया है कि हमारे जो ये पेंशनर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माने जाएंगे। अब इसमें जो पेंशन डिवीजन में क्या दिक्कत आ गई? सिर्फ इनका जानबूझ करके ये चुप हैं, इनके ऊपर दबाव बनाना बहुत आवश्यक है। और जो आप कल भी आए थे काफ़ी संख्या में, आज भी बहुत संख्या में आए हैं, इसी प्रकार का जो अगला जो फरवरी में जो रखा है उसमें भारी तादाद में आए और अपनी ताकत को दिखाएं। और माननीय जो संचार मंत्री हैं वो मीटिंग रखें इनके अपने ब्यूरोक्रेट जितने पर भी जो DOT में बैठे हैं, उनको समझाएं कि ये पब्लिक का हित है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ का हित है, हमें बदनाम मत ना करिए ये काम रोक करके। तो इसलिए हम अपने माननीय मंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करें कि आप इस पर ब्यूरोक्रेट पर दबाव दीजिए। जब पहले हो गया था, अब क्या दिक्कत है, तो वो दिक्कत दूर कर दी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। यशवंत जी, अपने बीच में ऑल इंडिया BSNL पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीमान JS दहिया जी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस मंच को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे विभिन्न एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट व मेरे प्यारे साथियों जो हरियाणा, यूपी, दिल्ली और कई जगह से यहाँ पर आए हैं। आज हम इस बात को सोचने के लिए विवश हो गए हैं कि क्या 2023 के अंदर हमें वो दिन देखना पड़ेगा कि हम सीनियर सिटीजन सड़कों पर उतरेंगे, ठंड के दिनों में हम दिल्ली कूच करेंगे और अलग अलग राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ CCS ऑफिस हैं और जहाँ पर CC ऑफिस नहीं है, GM ऑफिस, वहाँ सब जगह ऑल इंडिया BSNL पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के लोग बड़ी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस पे रिवीजन को पेंशन रिवीजन को लेकर के जो हमने 7th CPC का मुद्दा उठाया, वो हमारे सीनियर कॉमरेड्स ने आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यही एकमात्र फार्मूला है जो हमें मिलना ही चाहिए, ताकि भविष्य में हमेशा के लिए ये जो संघर्ष हमें आगे ना करना पड़े और इसका सॉल्यूशन परमानेंट हो जाए। एक बड़ी बात इसके अंदर उभर के निकली है, जो लोग कहते हैं पेंशन रिवीजन फॉलोज वेज रिवीजन, जो PRC की बातें करते हैं, उन एसोसिएशंस के अंदर जो लोग समझदार बैठे हुए हैं सदस्यगण उनके, वो छोड़ के उस एसोसिएशन को छोड़ करके आज हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो कि सर्वमान्य है, परमानेंट है, और हम उन 40-50 लाख पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है हम उनके ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो साथियों, एक उदाहरण है, हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर BDPA के साथ हमारा एक साथी जुड़ा हुआ था, लीडर था उनका। जब उसने देखा कि पे रिवीजन का हमारा स्टैंड बहुत ही उचित है, वो अपने 150 मेंबर्स के साथ हमारे साथ मिल गया। इस तरह से पूरे इंडिया के अंदर ये सब चल रहा है। एक मोटी बात, जब आपको आवश्यकता थी, आपने जो टेलीग्राफ एक्ट था उसको चेंज किया, आपने प्राइवेट लॉबी के सामने दबाव में आकर के प्राइवेट ऑपरेटर्स को लाइसेंस देना शुरू किया, आपने BSNL बनाया, आपने MTNL बनाया, आपने कुछ हमें अलाउंसेस दिए, पे रिवीजन, पेंशन रिवीजन भी अच्छा किया। ये आपकी मजबूरी थी, और आज जब आप पेंशन नहीं रिवाइज कर रहे हैं और हम आपसे मांग रहे हैं, ये आज हमारी मजबूरी है। तो साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। कोई भी आंदोलन, हमें, मेरा पर्सनल अनुभव भी है और हमारे सीनियर साथी बैठे हैं और आपने भी देखा है, जब भी कभी हमने संघर्ष किया है, कभी वो विफल नहीं हुआ है, कुछ न कुछ हमने प्राप्त किया। अभी तुरंत का उदाहरण आपके सामने है, किसान आंदोलन सालों साल चला। अपने बीच में भाई सुरेश जी हैं, कल थोड़ा जल्दी निकल गए थे और कल एक वादा करके गए थे कि आज पूरी खबर लूंगा। तो भाई सुरेश जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आए और अपने विचार रखें। साठ वर्ष के नौजवानों, अनुपम जी अभी कुछ कह रहे हैं, हमारे आदरणीय किशन जी, दादा बाग जी, हमारे कुलदीप कौशिक जी, KR यादव जी, कपूर साहब और बहुत से हमारे यहाँ मित्र बैठे हैं। आज जो लड़ाई है वो पे वर्सेस पेंशन की लड़ाई हो रही है MTNL BSNL में। पे वर्सेस पेंशन 3000 वर्सेस 3 लाख का झगड़ा है ये, यानी 3000 सर्विंग एम्प्लॉय MTNL दिल्ली और मुंबई के, उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। मुंबई और दिल्ली के सर्विंग 3000 एम्प्लॉयज, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, उनका नेतृत्व करने वाली यूनियंस और एसोसिएशन, धिक्कार है तुम लोगों को कि तुम 3000 एम्प्लॉयज का वेज रिवाइज नहीं करवा पा रहे पिछले 6 सालों में। अपने आप को बहुत बड़ी लीडरशिप का गेम समझने वाले लोग, आपको शर्म आनी चाहिए। आप 3000 कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन रिवाइज तरीके से चुनाव जीते, वोटिंग हुई।
लोगों ने वोट डाला, कोई उन्होंने किसी तरह की कोई हेराफेरी नहीं की, लेकिन आपने इमीडिएटली उनके नेतृत्व पर आप इन पेंशनर्स को बहकाने में लगे हैं। आप सिर्फ इनको बहका ही नहीं रहे, इनकी जो रोजी रोटी है, पेंशन है, उसको भी 7 CPC के अकॉर्डिंगली आप करने में बाधा डाल रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो हमारा पेंशनर उनको फॉलो कर रहा है, दे शुड अप्लाई देयर माइंडसेट कि वो कहां लगे हैं, किन के पीछे लगे हैं। आप उनके पीछे लगे हो जिन्होंने MTNL में ट्रस्ट की पेंशन के लिए अंडरटेकिंग, विजय उपाध्याय और VK तोमर, तुमने राइटिंग में दी, राइटिंग में गर्ग CMD थे, आपको शर्म नहीं आई। आज सड़कों पर भीख मांगते आप पेंशन के लिए, अगर उनकी बात मान ली गई होती। लेकिन AK कौशिक साहब और बाकी के जो उनके कोलीग थे वो लगे और आपकी MTNL में भी गवर्नमेंट की पेंशन करवाई। ये उदाहरण है आपके सामने। मगर दोस्तों, जिन लोगों ने आपका 78.2 IDA, सरकार का ऑर्डर, BP का ऑर्डर, सरकार कह रही है दो इनको, और वो छोटे से स्वार्थ के कारण, अपनी चौधराहट के कारण उसको फ्रेगमेंट करके 5% IDA आपने लेकर के गद्दारी की है MTNL के कर्मचारियों के, पेंशनर्स के साथ। यहां पर टुकड़े टुकड़े कर दिए आपने, यानी IDA को भी डिवाइड कर दिया। और आज आप पे रिवीजन भी नहीं करवा पा रहे। अगर आप में हिम्मत है, आप 3000 वर्कर को फेस करना चाहते हो, फेस कर सकते हो, तो आप वेज रिवीजन के लिए कंसेंट दो। हालांकि यहां में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कौशिक साहब का, और मेरा भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अगर आज सरकार 0% पे आपका पे रिवाइज करने के लिए तैयार बैठी है, तो आप 3000 कर्मचारियों को फेस करिए, उनको कह करके एग्रीमेंट करवाइए। ये जो BMS की यूनियन है मान्यता में दिल्ली के अंदर, और शिवसेना की यूनियन है MTNL में मुंबई के अंदर, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ना आप कर्मचारियों को फेस कर सकते और ना आप मैनेजमेंट को फेस कर सकते। यानी कितना डिले हुआ, 6 वर्ष डिले हो गए। और जब भी कभी पे रिवाइज होगी, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी, सॉरी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगी। रिट्रोस्पेक्टिव नहीं मिलेगी, आपको एरियर नहीं मिलेंगे। आप इधर भी नुकसान कर रहे हो और उधर भी नुकसान कर रहे हो। यानी आप पे रिवीजन पर एग्रीमेंट नहीं कर रहे, साइन नहीं कर रहे, नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन, जिसके कारण से पेंशन रिवाइज नहीं हो रही। और अगर ये फोरम जहां आप बैठे हैं वो कह रहा है कि पे रिवीजन को डीलिंक करो, पे रिवीजन को पेंशन रिवीजन से डीलिंक करिए, अलग करिए, क्योंकि ये संभव नहीं है MTNL BSNL, तो आप उसमें भी लोगों को बरगला रहे हो, इकट्ठे नहीं हो रहे, यूनाइट नहीं हो रहे। कितने दुख की बात है, शर्म की बात है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि BSNL और MTNL के पेंशनर्स इकट्ठे हो जाओ, और ये जो 7 CPC की लाइन पर आप अपनी पेंशन रिवाइज कराना चाहते हो, उसके लिए ताकत लगाओ। लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं, मेरा कहना है कि असंभव कुछ नहीं। वो अगर संभव नहीं तो फिर वो काम करो जिससे पेंशन रिवाइज हो जाए। मगर आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। आज यहां से हम मेंबर सर्विस के
नारे हाय हाय के लगा रहे थे, मैं कौशिक से हंस रहा था। अरे भाई, मेंबर सर्विस ने तो आपको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, बुलाकर मीटिंग की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है वो सेक्रेटरी और मेंबर फाइनेंस के सामने उनको ओवर रूल करे। तो नारे मेंबर फाइनेंस के हाय हाय के लगने चाहिए, सेक्रेटरी डीओटी के हाय हाय के नारे लगने चाहिए, संचार मंत्री के हाय हाय के नारे लगने चाहिए। संचार मंत्री, संचार मंत्री, संचार मंत्री, मेंबर फाइनेंस, मेंबर फाइनेंस, सेक्रेटरी डीओटी, सेक्रेटरी डीओटी। भारत माता की। दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताएंगे 8 फरवरी को क्या होगा? मैं बोलूंगा 8 फरवरी को क्या होगा? आप कहेंगे संचार भवन का घेराव होगा। 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को क्या होगा? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? धन्यवाद दोस्तों। इधर 8 फरवरी याद रखना सब लोग, 8 फरवरी 2023 रैली यहीं से निकलेगी और हम लोग संचार भवन तक जाएंगे। और जो मेरी समझ है, जितने हम बैठे हैं इससे कई गुना लोग होंगे। मेरठ से आएंगे, गाजियाबाद से आएंगे, फरीदाबाद से आएंगे, भिवानी से आएंगे, गुड़गांव से आएंगे। और ये बात मान के चल लीजिए कि डीओटी को भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो मोटी बुद्धि वाले हैं उनको भी समझ आती है। वो ये है कि 2027 में जब पेंशन रिविजन और एक बार होना चाहिए, क्या तब भी हमने यही करना है? इतनी समझ क्यों नहीं किसी को कि जो भारत सरकार के 50 लाख लोग हैं उनके साथ में मर्ज होकर के उनकी पेंशन रिवीजन हो गया, ये पता ही नहीं चलता। एक दिन कैबिनेट बैठती है, चिट्ठी में बोल देती है भैया 10 साल के ये हो गए, अब तो भारत सरकार के रिटायरीज की पेंशन को रिवाइज कर लेंगे। कम से कम ये इतनी बड़ी हो जा रही है तो इसमें से कट पीट करके तो कुछ थोड़ी बहुत छोटी करेंगे ना, ये चीज़ है। तो आप अगर नाम दे दोगे ना तो उसमें हम उसमें लिख देंगे ना फलाना बोल रहा है। मुझे नाम तो आता नहीं, सबका तो नहीं आता। आज हम यहाँ पर, अब हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्यों मिलना चाहिए? हमारे जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं वो सब एट पार विद गवर्नमेंट रिटायरीज, सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरीज के एट पार है। चाहे वो ग्रेजुएटी, चाहे वो पेंशन हो, चाहे फैमिली पेंशन हो, और चाहे वो लीव एनकैशमेंट हो, और चाहे कम्यूटेशन हो, सभी टर्मिनल बेनिफिट हमें एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरीज के है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा एक ही सोर्स है, सरकार का सोर्स जिसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज को मिलता है पेंशन और वहीं से हमें मिलता है।